किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग बड़े ही सुखी और संतोषी जीवन जीते थे। गांव में सभी के घर तो अलग अलग थे, लेकिन चौपाल एक ही थी, जहां रोज सभी बुजुर्ग और जवान इकट्ठे होकर बातें करते, पुरानी कहानियां सुनते सुनाते, हंसी मजाक करते और दुख सुख बांटते थे। उस गांव में किसी के मन में झूठ, छल कपट या लालच नहीं था। सब सच्चे और ईमानदार थे। हर किसी के पास जितनी जरूरत थी उतना ही होता था। पेट भर खाना, पहनने के कपड़े और एक छोटी सी छत। गांव का एक जमींदार था जिसने अपनी जमीन पर गांव के एक किसान को खेती करने दी थी। एक दिन किसान जमीन में जड़ें उखाड़ते समय खुदाई कर रहा था कि उसे एक कलश मिला जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। उसने कलश के चारों ओर और खुदाई की तो एक एक करके 7 कलश निकले। किसान को समझ नहीं आया कि वह इस खजाने का क्या करे, इसलिए उसने तुरंत उन कलशों को बैलगाड़ी में रखा और जमींदार के पास चल पड़ा। जमींदार ने किसान को आते देखा तो उसे लगा कि वह फिर से लगान देने की जिद कर रहा होगा, लेकिन जब उसने किसान की गाड़ी में सोने से भरे कलश देखे तो हैरान रह गया। उसने पूछा, यह क्या मुसीबत है जो ले आए हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुसीबत ही कबूल करनी पड़ेगी। यह खजाना आपकी जमीन से निकला है, तो यह आपका ही है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, भाई, ये कलश तुम्हें मिले हैं तो इन्हें तुम रख लो, मैं क्यों कबूल करूं? किसान ने कहा, गजमीन आपकी है, इसलिए मैं ये कलश आपको देने आया हूं। मुझे ये अपने पास रखना सही नहीं लगता। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और आखिरकार किसान ने चौपाल में पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सबने यही कहा कि यह खजाना किसान का है क्योंकि उसने मेहनत करके इसे निकाला है। लेकिन किसान ने फिर भी इसे अपना मानने से इनकार कर दिया और न्याय के लिए राजा के पास पहुंचा। राजा ने भी कहा, किसान, यह खजाना तुम्हारा ही है, मेहनत तुमने की है और यह तुम्हारा हक है। किसान को राजा की बात माननी पड़ी, लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। उसने खजाने को उसी जगह जाकर वापस गाड़ दिया जहां से उसे मिला था। समय बीतता गया। गांव की पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो गई और नई पीढ़ी का जन्म हुआ। समय के साथ साथ लोगों के विचार और रिश्ते भी बदल गए। जमींदार का पोता बड़ा हुआ और उसे अपने दादा की जमीन में गड़े खजाने का पता चला। उसने सोचा कि उसके दादा तो नासमझ थे, लेकिन वो ये खजाना वापस ले सकता है। उसने किसान के पोते से कहा, मेरे खेत में जो खजाना है वह मेरा है। मेरे दादा नासमझ थे जो इसे छोड़ दिया था। किसान के पोते ने हंसते हुए जवाब दिया, खेत में जो कुछ भी मिलता है वह मेहनत से मिलता है। खजाना मैंने निकाला है तो ये मेरा है। यह बात धीरे धीरे झगड़े में बदल गई और दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दिन जमींदार के पोते ने तलवार से किसान के पोते पर हमला कर दिया और दोनों के बीच भीषण लड़ाई हो गई। लड़ाई में दोनों एक दूसरे को घायल कर बैठे और पहली बार गांव में खून खराबा हुआ। यह खबर राजा तक पहुंची और जब उसने सारी बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पंचों को सजा दी और उस खजाने को अपने खजाने में जमा करवा लिया। गांव की शांत और संतोषी जीवन शैली अब बीते जमाने की बात हो गई थी। लालच और झगड़ों ने गांव का माहौल पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी इंसानों की सोच और स्वभाव बदल सकता है। पहले जो गांव शांतिपूर्ण और संतोषी था, अब वही गांव लालच, झगड़े और हिंसा से भर गया था।